कैप्रिकॉर्न, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में है। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और जानना चाह रहे हो कि आपके पर्सन का माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस अभी के टाइम में आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, और आपके लिए उनका जो माइंडसेट है या फीलिंग्स है वो क्या है, क्या वो वापस आना चाह रहे हैं और रिकंसिलेशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, दोनों लोग आपस में दोबारा से मिल सकते हैं या नहीं, और आपको वेट करना चाहिए तो कब तक? ठीक है, क्या वो किसी और के साथ तो नई रिलेशनशिप में आ गई या आपका वेट करें? जो भी सिचुएशन है इन डिटेल में आपको यहाँ पर एनर्जीज बताऊंगी। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लो। अपने लिए कुछ भी जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले जो एनर्जी मैं आपको यहाँ पे चेक करके बताऊंगी वो आपकी खुद की एनर्जी होगी कि आपका अपना माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके खुद की एनर्जीज क्या है इन योर लव लाइफ साइड, इन योर रिलेशनशिप साइड। आप क्या चाह रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, सो आपकी खुद की एनर्जी मैं आपको चेक करके पहले बताती हूँ और फिर हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो और आप तक ये वीडियो पहुंचा है ना। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए होने वाले हैं, तो ध्यान से आपने वीडियो को देखना है। ठीक है, एनर्जीज को यहाँ पे आपने समझना है। ओके, योर साइड 6 ऑफ wands, फिर है आपकी साइड से स्ट्रेंथ की एनर्जी एंड यू हैव 10 ऑफ कप्स। देखो, एनर्जीज तो ये कह रही हैं कि आपका जो माइंडसेट है ना वो बना हुआ है शादी का। ठीक है, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो या किसी भी पर्सन के साथ में नहीं हो, मतलब ऐसा है ना आपकी लाइफ में कि मुझे शादी करनी है। अब आप उस जोन में नहीं हो या उस एनर्जी में नहीं हो कि भाई टाइम पास हो, ठीक है, घूमते हैं फिरते हैं, खाते हैं पीते हैं, इस पर्सन को चेक कर लिया, उस पर्सन को चेक कर लिया। ठीक है, उस तरह की एनर्जीज आपकी नहीं है। आपकी बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे स्टेबल एनर्जीज दिख रही है, मतलब जिसके साथ भी चलना है ना आपको शादी करनी है। अब यहाँ पे सिचुएशन इस तरह की है कि भाई ये जो नो कॉन्टेक्ट वाले हैं ना लोग, ठीक है, आपके पर्सन अगर वापस आते हैं, ठीक है, और वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है या वो इंसान आपसे शादी करेगा, चाहे वो 2 माह को, 6 माह को, 1 साल को, ये चीज कंफर्म हो, क्लियर हो, वो भी फैमिली बेसिस पे, या वो अपनी तरफ से ऐसा जो है ना आपको कमिटमेंट दे रहा है, ठीक है, कि वो शादी करेगा ही करेगा, तो वहां पर चीजें आपकी साइड से फिर क्लियर है कि मैं इस इंसान के लिए एफर्ट्स करूंगा, मैं इस पर्सन के साथ में चलूंगा। ठीक है, उस सूरत में आप रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज इस इंसान के साथ अभी चलना, इसके बारे में सोचना या इसको फिर से मौका देना कि ये टाइम पास करके निकल जाए, आप उस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं मुझे दिख रहे। आपके लिए इस रिलेशन को इसी तरह से, मतलब पहले के जैसे चलाना ना एक बहुत बड़ा रिस्क है कि जैसे ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, मैं कैसे अपनी एनर्जी यहाँ पे मजीद वेस्ट कर सकता हूँ। आपको आपकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी चाहिए, आपको आपकी लाइफ में खुशियां चाहिए, आपको आपकी लाइफ में सुकून चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने मतलब कि लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हो, अपनी रूटीन को चेंज करना चाहते हो, एक ऐसे पर्सन को अपनी जिंदगी में अपने साथ देखना चाहते हो जो एज अ लाइफ पार्टनर आपके साथ में चले। ठीक है, जिसके साथ आपकी फैमिली हो, ठीक है, जिसके साथ आपके बच्चे हो। ठीक है, आपको अब वो सारी खुशियां चाहिए जो आप शायद आसपास के लोगों में देखते हो कि भाई वो इंसान की भी शादी हुई हुई है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, वो अपनी जिंदगी में खुश है, ये सारी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं और आपको एक स्टेबल एंड सिक्योर कनेक्शन चाहिए। आपको अब सेफ्टी चाहिए, ये नहीं कि अगला बंदा जो है ना वो टाइम पास करके निकल जाए और आप वहां पर जो है ना उदास होकर के बैठ जाओ, हो मेरे साथ ये क्या हो गया। अब उस तरह की आप बिल्कुल भी एनर्जीज को नहीं चाहते, मतलब ऐसा सोच भी नहीं रहे हो आप। वैसे रिकंसिलेशन करना चाहते हो, उस पर्सन के बारे में सोचते भी बहुत ज्यादा हो और कहीं ना कहीं आप उससे प्यार भी करते हो और आपको ये भी लगता है कि इससे ज्यादा आपको शायद कोई समझ नहीं सकता, पर आपको अब स्टेबल रिलेशन चाहिए। ये आपकी तरफ से एनर्जीज है, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। जिस पर्सन से आप नो कांटेक्ट में हो ना, वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। ठीक है, पहले मैं उसकी करंट एनर्जी आपको चेक करके बताऊंगी और फिर हम देखेंगे उसकी आगे की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। तो देखते हैं कि अभी के टाइम में ये इंसान क्या सोच रहा है आपके लिए, क्या फील कर रहा है, इसका माइंडसेट क्या है, इसके इमोशंस क्या हैं, इसकी एनर्जीज आपके लिए क्या बनी हुई हैं। लेट्स सी, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अभी के टाइम में इस इंसान के दिल में आपके लिए ये बातें जो है ना चल रही हैं। सो मैं आपको चेक करके बता देती हूँ।
सेवन ऑफ कप्स, हाँ यहाँ पर है किंग ऑफ वांड्स और नाइट ऑफ कप्स। देखो एक चीज क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर हैं और वो इस तरह से हैं कि इस पर्सन की जिंदगी में ये मत सोचो कि आपके बाद, मतलब जब से आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना, इसकी जिंदगी में कोई आया नहीं है। यहाँ तक ऐसी एनर्जी भी पॉसिबल है कि जब लोग आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे ना, तो भी इसकी जिंदगी में और ऑप्शंस थे। अब वो चाहे वो फैमिली बेसिस पर वो चीजें थी, ठीक है, यानी कि फैमिली इनका अपनी मर्जी से कहीं पे रिश्ता करवाना चाह रही थी, मतलब जोर जबरदस्ती वाला कोई सीन था, या फिर इनके पास वैसे ही कोई ऑप्शन से, प्रपोजल से, इनके आसपास कोई ऐसा पर्सन था जिसके साथ ये काफी ज्यादा अटैच हो रहे थे, पर अभी के टाइम में वो ही इंसान इसके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, ठीक है, वो जस्ट एक ऑप्शन की तरह है। आपको ये बात समझानी जरूरी थी ताकि आपको समझ आए, चाहे वो पहले का था या वो अभी आया है या वो इस हफ्ते, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, उसके 1 वीक के अंदर अंदर अगर कोई भी पर्सन इनके पास प्रपोजल लेके आ रहा है, ऑफर लेके आ रहा है, ये तो भाई नहीं एक्सेप्ट करने वाले। अब इस इंसान को ये चीज रियलाइज होगी आज के टाइम में कि आप ही हो जो हो, ठीक है, आप ही सब कुछ हो इस इंसान के लिए, आपसे ज्यादा इसको कोई समझ नहीं सकता, इसके किसी के साथ वो रिलेशन, वो कनेक्शन, वो बॉन्ड नहीं बन सकता। ये पर्सन आपको दिन रात बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है, ये आपको वापस लाना चाहता है, ये आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाह रहा है, रियूनियन करना चाह रहा है, और यहाँ तक चांसेस हैं कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, विद इन अ मंथ ही आपको इस पर्सन की साइड से कॉल या मैसेज देखने को मिल जाए, क्योंकि ये आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, ये अपने दिल की बात बताना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये इंसान, ये बात इसको पता है, ठीक है, कि ये गलत है, ये खुद गलत है, इसने बहुत सारी गलतियां करी हैं, इसने बहुत सारे गुनाह करे हैं, इसने बहुत सारी चीजें खुद से डिस्टर्ब करी हैं जो इसे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप बहुत इसे प्यार दे रहे थे, इसे केयर देते, सपोर्ट दे रहे थे, इसको समझ रहे थे, पर हर बार इसके गुस्से ने, इसके एटीट्यूड ने, इसके ईगो ने रिलेशन को खराब किया, ठीक है, जब भी इसके अंदर एटीट्यूड था, जब भी इसके अंदर ईगो था, इसके अंदर सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, ये अपनी मर्जी से चीजों को लेकर चलना चाहता था, चाहे वो आपके अकॉर्डिंगली सही था कि नहीं था, जब भी आपने इसकी बात नहीं मानी, तब तब आप लोगों के बीच में लड़ाई और झगड़ा हुआ था। ये पर्सन आज भी अपनी मिस्टेक्स को नहीं मान रहा, ये मैं आपको बात बता दूं, और अगर ये आपको विद इन अ मंथ मैसेज कॉल कर रहा है, तब भी ये सारी गलती आपके ऊपर डाल देगा कि तुम गलत थे, तुम्हारी वजह से चीजें डिस्टर्ब हुई हैं, तुमने खराब करा रिश्ता, अगर तुम मेरे साथ अच्छे से चलते तो हम तो बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ आज भी अटैच होते, ठीक है, हमारा रिश्ता आज शायद शादी में बदल चुका होता। ये सारी गलती आपके ऊपर डाल सकता है, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, थोड़ा सा इगोइस्टिक है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, तो ऐसे लोग कभी भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, कभी भी अपनी मिस्टेक्स को मानते नहीं है, बल्कि दूसरे के सर पे डाल देते हैं। वैसे ही इस पर्सन की लाइफ में मुझे कुछ उलझने भी दिख रही है, जैसे कि बहुत सारी चीजें ना ऐसे उलझी पड़ी हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा कि पहले मैं करियर साइड देखूं, पहले मैं लव लाइफ साइड देखूं, या फिर पहले मैं अपने जो है ना घर वालों को, मतलब फैमिली को देखूं, कुछ भी क्लियर इसको नहीं हो रहा, पर ये आपको वापस लेके आना चाह रहा है लाइफ में, ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। और ये पर्सन तकरीबन आपकी ही एज के मुझे आसपास का लग रहा है, ना तो बहुत ज्यादा बड़ा है एज में, ना ही बहुत ज्यादा छोटा है एज में, पर ये पर्सन जो है ना, ये लुक्स में काफी खूबसूरत है, डिसेंट है, चार्मिंग है, लविंग है, और पर ये कह सकते हैं कि कभी कभार अपनी मर्जी वहां पर चलाने वालों में से है, जहां आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा, तब भी कहेगा आप मेरी मर्जी के अकॉर्डिंगली चलो। अच्छा, अगर आप लोग में से कोई भी पर्सन जो है ना वीकली लव रीडिंग देखना चाहता है, तो मेरा सेकंड चैनल खाना बदोश टैरो के नाम से है, सर्च करोगे आ जाएगा, वहां पे चेक कर सकते हो वीकली लव रीडिंग्स को। अच्छा, देखते हैं इसके आगे के इंटेंशंस और माइंडसेट, फीलिंग्स, एनर्जीज, इमोशंस क्या रहने वाले हैं, ठीक है। अभी का तो मैंने करंट जो भी है सिचुएशन आपको बता दिया है, अब इनका मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। वैसे तो इस इंसान के आने के काफी ज्यादा हाई चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये बात मैं आपको बता दूं। सो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ओ दैट्स ग्रेट। सो यही बात मैंने अभी आपको बताई थी, विद इन 8 डेज, या फिर समझ लो कि यहाँ पर 8 हफ्ते, ठीक है, 8 हफ्ते तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तकरीबन 8 दिन या फिर कह लो कि 1 मंथ, इस तरह की एनर्जीज बनी हुई है, हाई चांसेस है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे। और अब जो एनर्जी थी वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, करंट एनर्जी, इससे आगे की जो एनर्जी स्टार्ट हो रही है उसमें ये पर्सन आपको ऑन सोशल मीडिया बार बार चेक करेगा, फॉलो करेगा, आपके ऊपर नजर रखी हुई होगी, मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है,
फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो और इसको पता है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन होते हो, ठीक है? सो ये इंसान वहाँ से आपको बार-बार देख रहा होगा, चेक कर रहा होगा और किसी पर्सन के ज़रिए भी आपसे कुछ पूछ सकता है। मतलब जो आपको जानता है, इसको भी जानता है। सो उस इंसान के आपके बारे में पूछ सकता है और इसके इंटेंशंस अगले आने वाले जो डेज़ हैं, उनके अंदर ज़्यादा आपकी तरफ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, आपके बारे में सोचेगा और ये कुछ हद तक ना शादी से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे सोचेगा, पर वो अगर इसने सोचा तो वो फैमिली बेसिस पर है, ट्रेडिशन को, रिलीजन को, फैमिली को वैल्यू करके फिर ये आपके साथ चलना चाहता है। मतलब ऐसा नहीं है, उन लोगों में से नहीं है कि कोई नहीं मान रहा तो ठीक है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं पर साथ में रहते हैं, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही। और यहाँ पे ये पर्सन जो है ना आपके जो भी डाटा वगैरह इसके पास पड़ा है वो बार-बार ओपन करके चेक भी कर रहा है, बार-बार देख रहा है, आपको मिस कर रहा है और आपके साथ ये बात करना चाहता है, ठीक है? बहुत सारी बातें इसके दिल में हैं जो आप तक पहुँचाना चाह रहा है, पर यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं ऑन सोशल मीडिया के थ्रू ये आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो सिंपल कॉल या मैसेज कर ले, उसके चांसेस थोड़े कम है। जैसे भी आप लोग दोनों किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर के ऑनलाइन होते हो ना, साथ में बात करते थे, बैठते थे, वहाँ पर ये आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपसे बातचीत अपने दिल की शेयर कर सकता है। सो इस तरह की यहाँ पर जो है ना ये एनर्जीज़ बनी है। अभी मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है? अभी के टाइम में एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो 2 ऑफ वांड्स है, यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स है और 4 ऑफ वांड्स है। देखो रिकंसिलिएशन तो आप लोगों का हो जाएगा आने वाले टाइम में, चाहे ये 4 दिन है, 4 हफ्ते हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। पर एक और चीज़ ये है कि अगर इस रिलेशनशिप में आप लोग आगे भी बढ़ते हो ना, तो 4 के साथ यहाँ पे 5 की एनर्जी है, मतलब 4 ऑफ वांड्स है और साथ में 5 ऑफ वांड्स भी है। इसका मतलब ये है कि भई इसमें ना आगे भी लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, ठीक है? अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि ये रिलेशनशिप चलता है तो अब बहुत अच्छे तरीके चलेगा, तो इस तरह की एनर्जी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लड़ाइयाँ झगड़े ये इंसान करेगा। एक पर्सन है ही मैनिपुलेटिव, अपनी मर्ज़ी चलाने वाला है, तो फिर वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े होने के चांसेस रहते हैं। सो एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि भई आप अब मतलब बेहतर तो ज़्यादा ये है कि आप इसके अलावा कोई अपने लिए पर्सन देखो, ठीक है? अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलो और इसके बारे में भी फ़िलहाल सोचना छोड़ दो, ज़्यादा मत सोचो। और अगर इससे बेहतर आपको मिल रहा है ना, ठीक है? या भी आपके पास कोई ऐसा ऑफ़र या प्रपोज़ल मौजूद है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपको पसंद कर रहा है, तो आप अपनी लाइफ़ को जियो, ठीक है? इसके बारे में ओवरथिंकिंग कर के या फिर इसको बार-बार मौके देना और वो इंसान वही गलतियाँ रिपीट करता रहे, कहीं न कहीं ये आपके लिए सही नहीं है। बाकी फिर भी आपकी अपनी मर्ज़ी, आपका चॉइस है, आप जैसा चाहते हो वैसा करो। मेरा काम था गाइडेंस देने तक का। और आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर दो, कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर मैंने आपको बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग की छोटी-छोटी सी एफर्ट्स है ना, जैसे कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कहीं पे शेयर कर देना, शायद ये आपके लिए बहुत छोटी चीज़ होगी पर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है ये चीज़। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।